हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपी पेट, जो आपका पेट का एग्ज़ाम आ चुका है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम कंफर्म है, उसकी डेट भी आ चुकी है लगभग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल का सपोर्ट करिए और जुड़े रहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स में इकाइयाँ और मापन। इकाइयाँ और मापन के बारे में देखिए, तो कौन कौन सी इकाई होती है और उसके मापने की किसके द्वारा मापा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूलभूत मात्रा निम्नलिखित प्रणालियों में अलग अलग होती हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सीजीएस प्रणाली। कौन सी होती है? सीजीएस प्रणाली। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर यानी लंबाई के लिए, जी का मतलब होता है ग्राम द्रव्यमान के लिए, और एस का मतलब होता है सेकंड यानी समय के लिए। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसके बाद देखिए आपकी एम की एस प्रणाली। तो एम का मतलब होता है मीटर, जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई को दर्शाता है। इसके बाद होता है की का मतलब होता है किलोग्राम, जो द्रव्यमान को दर्शाता है, और एस का मतलब होता है सेकंड, जो समय को दर्शाता है। तो सीजीएस हुआ, एम के एस हुआ। इसके बाद आ जाती है आपकी फुट, पाउंड, सेकंड। तो फुट होता है वह लंबाई के लिए दर्शाता है, पाउंड द्रव्यमान के लिए दर्शाता है, और सेकंड समय के लिए दर्शाता है। तो आपको यह तीनों जो इकाइयाँ होती हैं, प्रणाली होती है मापने की, तो उनको याद करके चलना है। कौन कौन सी याद याद करके चलना है आपको? देखिए, सबसे पहले सीजीएस प्रणाली, इसके बाद एमपीएस प्रणाली, इसके बाद है आपकी फुट, पाउंड, सेकंड। कई बार पूछा जाता है फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली का पूरा नाम क्या है, तो आपको यह याद रखना है। आइए देखते हैं एसआई, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली। इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मापन पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली। देखिए, एसआई इकाई प्रणाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उपयोग की जाने वाली एक वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मापन प्रणाली है। यानी कहा जा सकता है कि इसे सारे विश्व लेवल पे इसे मापा जाता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसे सही माना गया है। यह मापन में एकरूपता बनाए रखने और भ्रम से बचने में मदद करती है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम एसआई मात्रक में 7 मूलभूत इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि तापमान का मात्रक क्या होता है। तापमान का यानी तापमान को किसके द्वारा मापते हैं, तो क्या है उसकी इकाई होती है, तो आपको याद रखना है। 7 मूलभूत एसआई इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? लंबाई, लंबाई को मापते हैं हम मीटर में। लंबाई को काय में मापते हैं? मीटर में। इसको शो करते हैं यानी दर्शाते हैं स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। द्रव्यमान को देखिए किलोग्राम से, इसको दर्शाते हैं हम केजीज में। किसमें? केजी से। समय का मात्रक होता है सेकंड, इसे भी स्मॉल एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा कई बार पूछा जा चुका है, आपका यूपी पैट में भी एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है एम्पियर। इसे कैपिटल ए के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। नंबर 1 क्या है आपका? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसके बाद देखिए द्रव्यमान को किलोग्राम से दर्शाया गया है। इसके बाद समय को सेकंड से। आइए विद्युत धारा को एम्पियर से, और ताप का मात्रक होता है केल्विन। ये तापमान पहले भी पूछा जा चुका है। पदार्थ की मात्रा को मूल से, पदार्थ की मात्रा को मूल से, और प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से। उसका मात्रक होता है सी डी, स्मॉल सी डी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक होता है मूल, एम एल मूल। तापमान का केल्विन। तो आपको ये सातों मूलभूत इकाइयाँ जो होती हैं ऐसा पद्धति में याद रखना है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, प्रकाश की तीव्रता सी डी। इसके बाद देखिए आप अगला यहाँ पे व्युत्पन्न इकाइयाँ, व्युत्पन्न एसआई इकाइयाँ। देखिए कुछ इकाइयाँ और भी होती हैं, जैसे बल। तो बल एसआई मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन। क्या होता है? बल का, बल यानी फोर्स, जो हम किसी वस्तु पर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बल। जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, तो उसे हम फोर्स कहते हैं या बल कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। याद रख लेना ये वाला क्वेश्चन कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का होता है साम्यांश एस में मापी जाती है, और ऊष्मा ऊर्जा की कैलोरी लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। तो आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, विद्युत चालकता इसको काय से मापते जाते हैं? साइमेंस, इसे स्मॉल एस से कैपिटल एस में मापी जाती है।
ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मा ऊर्जा जो ऊर्जा की मात्रा होती है वह कैलोरी में मापते हैं और लगभग 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। इसके CGS अभी हाल हमने बताया था CGS क्या होता है, तो आपको याद रखना। देखो अभी हाल ऊपर बताया था CGS का मात्रक क्या होता है। CGS प्रणाली के अंत सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। प्रणाली में कार्य की इकाई अर्घ है। यदि पूछा जाए कार्य की इकाई क्या है, कार्य जो मापा जाता है, तो कार्य की इकाई अर्घ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है, EV इलेक्ट्रिकल। यह ऊर्जा की इकाई है जो परमाणु में नाप की भौतिकी में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। यदि पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु और नाप की भौतिकी में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.602 गुणा 10⁻⁻2 अर्घ। यहाँ पर बोल सकते हो आप 1.602 10⁻⁻19 जूल। कितने? -19 जूल। पूछा भी जा सकता है, बहुत कम चांसेस के इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के, सिर्फ इतना सा याद रखना है। यह ऊर्जा की क्या होती है, इकाई होती है जो परमाणु नाप की भौतिकी में प्रयोग की जाती है। इतना सा याद रख लेना। देखिए पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर पेट में। विभवांतर, तो जो विभवांतर होता है इसकी मूल इकाई क्या होती है, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम होती है। इसके अतिरिक्त कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर में समतुल्य माना जाता है। किसमें? एम्पियर में। तो विभवांतर का कई बार पूछ लिया जाता है, तो कूलाम याद रखना है, कूलाम होता है। समतल कोण का देखना, तो समतल कोण क्या होता है, वह भौतिक राशि है जिसे चाप और त्रिज्या के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। समतल कोण यानी कि जो हम किसके द्वारा बनाते हैं कोण, यह भौतिक राशि है जिसे चाप और त्रिज्या के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसे रेडियन, इसके द्वारा समतल कोण का यदि मात्रक पूछा जाए तो इसे रेडियन के द्वारा मापते हैं। 2π रेडियन बराबर 1 वृत्त या 1 डिग्री, और 360 बराबर होता है 1 वृत्त में मापा जाता है। 360 का सभी को मालूम है क्या होता है, एक वृत्त बना होता है। इसके बीच से क्या होती है, व्यास होता है, और एक परिधि होती है, उसके आदि क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। तो आपको सिर्फ इतना सा रखना है याद कि रेडियन को जो समतल कोण होता है उसे रेडियन के द्वारा मापा जाता है। इतना सा याद रख लेना, यही बहुत है। आइए अब त्रिआयामी कोण, इसे स्टीरेडियन के द्वारा मापा जाता है। त्रिआयामी कोण इसे स्टीरेडियन में मापा जाता है। अब आइए आगे कुछ सवाल हैं इम्पोर्टेंट। देखिए इसे बैकरेल BQ में मापा जाता है। आगे रेडियो धर्मता को बैकरेल ने पहली बार 1896 में खोजा गया था। किसे? रेडियो धर्मता। अब आइए विमाहीन राशियाँ। देखिए विमाहीन राशियाँ से तात्पर्य क्या होता है, एक भौतिक राशि जिसमें कोई विमा, यानी कोई विमा का मतलब क्या हुआ, कोई उसकी रेखा, विमा नहीं होता उसे विमाहीन राशि कहा जाता है। इसमें कोई भी हो सकती है और नहीं भी। एग्जाम्पल में देखिए, कोणीय विस्थापन, घर्षण गुणांक, विकृति, तनाव, द्रव्यमान अनुपात, मूल, अंश, सापेक्ष, आर्द्रता, मेघ संख्या, अपवर्तनांक, विशिष्ट घनत्व आदि क्या है, घर्षण कोण भी एक विमाहीन राशि होता है। तो ये सभी क्या है, विमाहीन राशियाँ। वह भौतिक राशि जिसमें कोई विमा यानी डायमेंशन नहीं होता है उसे विमाहीन राशि कहा जाता है। जैसे कि आपका द्रव्यमान है तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुपात हुआ, मूल अंश हुआ, मेघ संख्या हुआ, अपवर्तनांक हुआ, तो ये सभी क्या आते हैं, विमाहीन राशियाँ कहलाती हैं। स्केलर राशियाँ क्या कहलाती हैं, देखिए वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें स्केलर राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, गति, तापमान, विद्युत धारा, आयतन, घनत्व, ऊर्जा। देखिए सदस्य राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परमाणु नहीं, क्या होता है, परिमाण। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। सदिश, इसमें क्या हो, एक तो आपका दिशा भी हो और साथ में परिणाम भी हो, तो ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ। उदाहरण बल, विद्युत, कौणिक, चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी क्या हैं आपके, ये सदिश राशियाँ कहलाती हैं।
अदिश राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा अनिश्चित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अदिश राशियाँ कहते हैं। आइए अगला टॉपिक खगोलीय दूरियाँ। क्या है? खगोलीय दूरियाँ। तो खगोलीय दूरियाँ समझ सकते हैं आप लोग कि खगोल से संबंधित होंगी, जो आपका ब्रह्मांड से संबंधित हैं। तो इसमें एक पूछा जाता है आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष याद रखना है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई होती है। अभी आपको मिलेगा आगे इसका प्रश्न। तो दूरी की, प्रकाश वर्ष क्या होती है? दूरी की इकाई होती है मापने की। जैसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी दूरी क्या मात्रा क्या है, तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष बराबर होता है 3.15 गुणे 10⁻7 प्रकाश की गति होती है 3.00 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर या 6 ट्रिलियन मील या 9 ट्रिलियन किलोमीटर। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। कई क्या पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, इतना याद रखना है। और एक वर्ष बराबर 3.15 गुणे 10⁻7 होता है। तो ये चीज़ें सभी याद रखना है। इसका उपयोग विशाल तार की और बाह्य गैलेक्टिक दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका नेतृत्व करता है, यानी क्या करता है प्रकाश वर्ष? तो आपको इतना याद रखना है कि दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष। किसका होता है? दूरी का। दूरी मापने का काम करता है। खगोलीय इकाई इस देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी की बराबर लंबाई की एक इकाई है। अगला देखिए पार्सेक। पार्सेक क्या होता है, अभी पूछा जाता है। तो इस सौरमंडल के बाहर से खगोलीय पिंडों के बीच की विशाल दूरी मापने की क्या होती है? इकाई होती है पार्सेक। पार्सेक क्या मापता है? इस सौरमंडल से बाहर के खगोलीय पिंडों के बीच की विशाल दूरी मापने की इकाई होती है। क्या होती है? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है, आपको इतना ये सभी याद कर लेना है, 3.08567758 गुणे 10⁻16 मीटर। यहाँ पर 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी पार्सेक क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होगी कौन? पार्सेक। आपका प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है कौन सी? पार्सेक। यदि पूछा जाए, देखो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश वर्ष 3 प्रकाश वर्ष मिलने के बाद एक पार्सेक बनता है। इस सौरमंडल की से बाहर के खगोलीय पिंडों के बीच की विशाल दूरी मापने की इकाई होती है कौन सी? पार्सेक। याद रखना है, इस सौरमंडल के बाहर के खगोलीय पिंड होते हैं जो, उनकी विशाल दूरी मापने की इकाई होती है पार्सेक। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अन्य महत्वपूर्ण इकाई देख लीजिए कुछ। कैलोरी मान, इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। ईंधन की ऊर्जा को दर्शाता है। फैथम देखिए, फैथम क्या होता है? फैथम। तो जल की गहराई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फैथम का। एक फैथम बराबर होता है 6 फीट, यहाँ पर 1.8288 मीटर। इसके बाद देखिए एंगस्ट्रॉम, जिसे हम ए से दर्शाते हैं, विशेष रूप से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर। क्या होता है? 0.1 नैनोमीटर। सामान्यतः प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने में उपयोग होती है। क्या? सामान्यतः प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने में उपयोग होती है। इसके बाद आ जाइए नोट। गति की इकाई एक नोट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा। पाउंड क्या होता है? द्रव्यमान की इकाई होती है पाउंड। एक पाउंड बराबर होता है 16 ओस। एक पाउंड बराबर होता है 16 ओस। यहाँ पर किलोग्राम में देखा जाए तो आप देख लेना इसको। दबाव की इकाई क्या होती है? ऐसा इकाई होती है पास्कल। क्या होती है दबाव की इकाई? ऐसा मात्रा है पास्कल। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। सीजीएस दबाव इकाई होती है डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सीजीएस में क्या होता है? डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर। टोर दबाव की एक अन्य इकाई है। मानव वायुमंडलीय दबाव होता है 1 एटम बराबर। जी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। पास्कल यदि पूछा जाए, एसआई पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला टॉपिक है शक्ति और ऊर्जा की इकाइयाँ। शक्ति और ऊर्जा की इकाइयाँ, तो आपको यह चीज़ याद रखना है। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर किसको दर्शाता है? शक्ति को। एक हॉर्स पावर, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति यानी क्षमता की। एक HP बराबर 746 वाट होता है। पूछा जाता है एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है, जो किलोवाट प्रति घंटा की इकाई को मापता है। इसमें होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल। एक किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। वाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है। साधारणतः विद्युत ऊर्जा की खपत मापने में प्रयोग की जाती है। मूल SI उपसर्ग होते हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेरियो, डेसिक, सेंटी, मेली एंड मीडियो। तो ये आपको चीज़ें याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। इस चार्ट से प्रश्न बनेगा, तो आप यह चार्ट याद कर लेना, ये वाला SI उपसर्ग तालिका। आइए विशेष भौतिक इकाइयों से संबंधित अवधारणाएं। देखिए डॉप्सन इकाई क्या होती है? वायुमंडल में ओजोन एकाग्रता मापने के लिए सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में यदि आप ओजोन परत माप रहे हो तो उसकी इकाई होती है डॉप्सन। क्या इकाई मापा जाता है? डॉप्सन में। कैंडिला क्या होता है? प्रकाश तीव्रता की SI मूल इकाई जिसे प्रकाश में उपयोग किया जाता है। यानी प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम किसका यूज किया करते हैं? कैंडिला। प्रकाश तीव्रता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सही मात्रक में कैंडेला। इसके बाद पदार्थ की विद्युत चालकता की इकाई होती है कौन? मूल। पदार्थ की विद्युत चालकता की इकाई होती है। क्योंकि प्रत्येक और चालकता एक दूसरे के व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए लिखा जाता है महु समानुपाती 1/ओम। जहाँ ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोधक मापने वाला उपकरण होता है। टोनोमीटर व्यक्ति की आंखों के भीतर दबाव मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से देखिए आगे। और देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका उपयोग। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका उपयोग किस तरीके से करना है हमें? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है कौन? एक्सक्यूम्यूलेटर। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित एक जगह करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्यूम्यूलेटर का। और इसके बाद देखिए वाटमीटर यह उपकरण किसी विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को दर्शाता है। याद रखना है ये चीज़ें। देखिए गैल्वेनोमीटर परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ मापता है। वोल्टमीटर याद रखना है किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विद्युत विभवांतर को मापता है कौन? वोल्टमीटर। इसको देखिए कम्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा को बदलने या उलटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी पिंड पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को दर्शाता है। ट्रांजिस्टर एक छोटा चालक मुक्ति जो विद्युत धाराओं को प्रवर्धित करता है और स्विचिंग काम करता है। इसके बाद देखिए एनीमोमीटर यह हवा की गति या वायु की चाल को मापता है। विंड विजय हवा की दिशा को दर्शाने वाला उपकरण है। बैरोग्राफ इस प्रकार का बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब की समय साथ लगाकर रिकॉर्ड करता है और ग्राफ के रूप में दर्शाता है। ये आपका टर्बियोमीटर किसी द्रव की मलिनता को मापता है और उसकी स्वच्छता या मटमैलेपन का संकेतक होता है। एल्टीमीटर असमतल तल से ऊंचाई को मापता है। साधारणतः इसका उपयोग किताबों में किया जाता है। ये आपके महत्वपूर्ण अभी फिजिक्स के प्रश्न हुए, तो आप लोग इतना याद करते जाइए। धीरे धीरे आपका इनसे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे लाइव आकर। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।